जदयू सांसद ललन सिंह के भोज में शराब परोसने की बात पर बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर बिफरी जदयू ने कहा कि सम्राट चौधरी भोज में शराब बांटने की बात साबित करें, अन्यथा मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी से नाराज जदयू नेताओं ने उनकी संपत्ति की जांच करा जनता के सामने सच्चाई लाने का दावा किया है। दिखाते हैं आपको इस पर एक रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों बाबा बागेश्वर की चर्चा है, तो दूसरी तरफ भोज भात और शराब और मटन बांटने को लेकर भी सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सोमवार को जेडीयू के मुंगेर में मटन चावल की पार्टी दिए जाने पर जोरदार सियासी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जेडीयू एकमात्र अनोखी पार्टी है जो चावल, मटन और शराब सार्वजनिक रूप से बांट रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कदम बताया। अब जिस पार्टी में नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया। सम्राट चौधरी के इन आरोपों के सामने आने के बाद तारापुर विधायक और जेडीयू जिलाध्यक्ष सामने आए। उन्होंने सीधे सम्राट चौधरी को चुनौती दे डाली कि वो इसका प्रमाण दें कि वहां शराब बांटी गई है, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। विधायक राजीव सिंह ने यह भी कहा कि जब जेडीयू मांस भात और शराब बांटती है तो मैं कहना चाहता हूं कि जब वो खुद उपचुनाव लड़कर विधायक बने थे उस वक्त भी भोज दिया गया था और सम्राट चौधरी भी इस भोज में शामिल हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि अगर जेडीयू उस वक्त अच्छी थी तो आज पार्टी देने की वजह से बुरी कैसे हो सकती है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भागलपुर में उन्होंने बयान दिया था कि पीएम मोदी को मिट्टी में गाड़ देंगे और अब कहते हैं कि नीतीश कुमार को मिट्टी में गाड़ देंगे। सम्राट चौधरी पर निशाना साधते उन्होंने ये भी कहा कि जितनी संपत्ति शकुनी चौधरी की थी और अभी कितनी है, आने वाले वक्त में इसका भी हिसाब जेडीयू देने का काम करेगी। जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जिसमें मांस और जो है भात और जो है शराब परोसी जाती है। तो मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि जब मैं चुनाव लड़ा था, याद होगा उपचुनाव 2021 में हुआ था तारापुर विधानसभा का, उस समय हम चुनाव लड़े थे और चुनाव में जब जीत मेरी हुई थी तो सम्राट चौधरी हमको कहे थे कि भैया एक पार्टी दीजिए। तो हम बोले पार्टी उठी इसमें क्या चलेगा। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच जेडीयू ने यह भी आरोप लगाया है मुंगेर में जेडीयू की तरफ से दिए गए भोज में शामिल होने के लिए 30 से 35 हजार कार्यकर्ता आए थे, जिसे देखने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बौखला गए हैं और अंट-शंट आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि अगर सम्राट चौधरी शराब बांटने का आरोप लगा रहे तो उन्होंने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी थी। मुंगेर के कार्यकर्ता महागठबंधन कार्यकर्ताओं के सम्मान में भोज का आयोजन हुआ था। वो महाभोज था। महागठबंधन के अपार संख्या में कार्यकर्ता वहाँ आए। कोई अंकलन 30,000 का है, कहीं 35,000 का है, इस प्रकार का अंकलन था। महागठबंधन की ऐसी क्षमता को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष का माथा गड़बड़ा। बहरहाल अब भोज को लेकर सियासत तेज हो गई है। सम्राट चौधरी ने जहां शराब बांटने का आरोप लगाया, वहीं जेडीयू ने उन्हें साबित करने की चुनौती दे डाली है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या कुछ प्रमाण सामने आते हैं और सच्चाई क्या कुछ सामने आती है। पटना से न्यूज बायोस्कोप के लिए अमृतेश की रिपोर्ट।